टॉपिक इस पढ़ रहे हैं हम लोग जिसका नाम होगा फ्लूइड डायनामिक्स। आप समझें इसको। फ्लूइड डायनामिक्स, सबसे पहले तो आप देखिए डायनामिक्स क्या होते हैं। डायनामिक्स जो होगा वो फिजिक्स का वैसा पार्ट होगा इसमें कोई अगर रोटेशन करता है, मतलब कोई अगर मोशन करता है, अब मोशन के अकॉर्डिंग में जो चेंजिंग होता है पैरामीटर में, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, डायनेमिक्स का डायरेक्ट मीनिंग यही होता है आपका कि क्या है आपका वो बॉडी कैसा होना चाहिए, वो बॉडी कैसा होना चाहिए आपका मूविंग होना चाहिए। ठीक है, आपका यहाँ पे मूविंग होना चाहिए, मतलब मूविंग मूविंग पार्ट, मूविंग मोशन, मतलब मूविंग कर सकते हैं, या आप इसको ऐसा कर सकते हैं मोशन में होना चाहिए इसको। ठीक है, अगर फिजिक्स का वैसा पार्ट जहाँ पे इसको इस चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग डायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे इफ ए पार्ट ऑफ फिजिक्स विच डील्स द पैरामीटर रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या होगा, बॉडी में जो अब मूव करेगा उसका जो भी पैरामीटर होकर निकलेगा उसको अगर हम लोग स्टडी करेंगे, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग डायनेमिक्स। एक आपका स्टैटिस्टिक होता है, वो आपको क्या होता है, वो बॉडी जब क्या होता है एक जगह फिक्स्ड होता है तो उसमें जो पैरामीटर के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स। और पैरामीटर्स जब आपका जो होगा चेंज होगा, मतलब जब कोई बॉडी मूव करेगा और मूविंग बॉडी का जब हम लोग स्टडी करेंगे, मतलब लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals the study about motion of study about the parameters of moving बॉडी। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड, उसको क्या कहेंगे, डायनेमिक्स कहेंगे। ठीक है, ये तो डायनेमिक्स का पार्ट होता है। और एक होता है आपका स्टैटिस्टिक्स, ये पार्ट में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इस पार्ट में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, जब जो है कोई अगर बॉडी क्या है आपका फिक्स्ड यानी रेस्ट पे, यानी फिक्स्ड बॉडी का पैरामीटर को हम लोग स्टडी करेंगे। जो भी पैरामीटर होगा फिक्स्ड बॉडी का, उसकी जब आप पैरामीटर्स को अगर स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। यहाँ पे वर्ड आया आपका है फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड आया हुआ है। अब फ्लूइड क्या होता है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी सब्सटेंस को अगर उसको हम लोग डिवाइड करें, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस को अगर हम लोग उसको डिवाइड करें, ठीक है, कोई अगर हम लोग जो है सब्सटेंस यानी जिसको हम लोग कहते हैं मैटर, कोई भी मैटर को अगर हम लोग डिवाइड करें तो वो दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो इसको क्या कर सकते हैं, सॉलिड में कर सकते हैं, और दूसरा को क्या कर सकते हैं, फ्लूइड में कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड और फ्लूइड में। तो सॉलिड तो पता ही होगा जिसका फिक्स शेप होगा तो उसको सॉलिड कहेंगे हम लोग। लेकिन फ्लूइड में क्या होगा, जिसका फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, जब तक इसको कोई पार्टिकुलर चीज़ में ना दें तब तक इसका शेप क्या होगा, फिर जैसे कंटेनर में देंगे तो कंटेनर शेप हो जाएगा आपका। तो फ्लूइड में एक दो चीज़ आता है, पहला आता है कि आपका लिक्विड आता है और दूसरा क्या आता है आपका गैस आता है। तो हम लोग को फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ना है। मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब ये हो गया कि हम लोगों को अगर कोई लिक्विड और गैस अगर मूव करता है तो उसमें जो पैरामीटर आएगा उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग का यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे सॉलिड हम लोग का लिख सकते हैं। सॉलिड का अगर एक नेचुरल डिफाइन हम लोग लिख रहे हैं तो ये क्या होता है, इसका फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड। ठीक है, तो सॉलिड ऐसे लिख सकते हैं आप, ए सॉलिड हैज ये डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज ठीक है, एग्जांपल इसका लिख सकते हैं आप। इसका जो एग्जांपल आप सॉलिड का खुद से इसका लिख सकते हैं, इसका जो भी होगा सॉलिड पार्ट होगा कुछ भी आप लिखते हैं इसका। ठीक है, सॉलिड पार्ट में जो भी होगा जैसे वुड हो गया, ये सारा कुछ भी आप लिख दें इसको जो सॉलिड से बिलोंग कर रहे हैं आपका। ठीक है, एक हम लोग का आता है फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड क्या होता है वो समझ लें आप। फ्लूइड
फ्लूइड, जो हम लोग इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ए फ्लूइड इज द टाइप ऑफ मैटर, ठीक है। ए फ्लूइड क्या है आपका, ए फ्लूइड इज द टाइप ऑफ, फ्लूइड इज द टाइप ऑफ, फ्लूइड इज द टाइप ऑफ मैटर which requires some support to retain its size and shape, ठीक है। retain size and shape, ठीक है। ये आप रखेंगे इसका। अब नेक्स्ट में जो होगा, नेक्स्ट आप देखिए इस चीज़ को, इसका जो लिक्विड होगा, अब नेक्स्ट आप देखें एक गैस और लिक्विड तो आपको बता चुके हैं। फ्लूइड में आपका वही आ जाएगा आपका। लिक्विड में भी आपका जो है, लिक्विड और गैस में जहाँ समझ ले पहले इसको, थोड़ा लिक्विड को भी इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर हम थोड़ा गैस का भी कर देते हैं। ए लिक्विड इज दैट टाइप ऑफ फ्लूइड, लिक्विड इज दैट टाइप ऑफ फ्लूइड, ठीक है। दैट टाइप ऑफ फ्लूइड विच इज मोर और लेस, which is more or less incompressible, ठीक, incompressible, more and less incompressible, ठीक है। and it requires some external support, external support to maintain safe, ठीक है। नेक्स्ट आपका गैसेस देखिए। गैसेस में क्या आ जाएगा आपका, ये भी आपका कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। ये आपका कंप्रेसिबल तो होता ही है आपका, लेकिन इससे ज़्यादा इसको ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा आपका, ठीक है। गैस का आप लिख सकते हैं इसको, ए गैस इज दैट टाइप ऑफ फ्लूइड which is compressible and a given portion of gas can be expelled, expand, ठीक। ये आपका एक्सपेंड हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्सपेंड इंडेफिनेटली, ठीक है। और इसको हम लोग टर्म्स पहले पढ़ लेते हैं। फ्लूइड को पढ़ने के लिए कौन कौन सा टर्म्स चाहिए। ए ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, आपको बता चुके हैं। डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन को स्टडी करना। यहाँ पे फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब क्या है आपका, फ्लूइड के जो मोशन होगा उसके रिगार्डिंग हम लोग उस पैरामीटर को स्टडी करेंगे। एंड दैट ऑफ द फ्लूइड और दैट ऑफ द बॉडीज कॉन्टेक्ट विद द फ्लूइड, जो बॉडी कॉन्टेक्ट में है फ्लूइड का, उसके लिए उसको हम लोग उसको स्टडी करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स कहेंगे। आपको पहले से बता चुके हैं कि जो मैटर होता है दो तरह का होता है। पहला हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड, और एक कहते हैं फ्लूइड। अब हम लोग थोड़ा सा फ्लूइड के आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्लूइड जो है आपका, ये आपको पता होगा, फ्लूइड्स में जो होता है आपका कौन होता है, गैसेस भी होता है, एक आपका क्या होता है, लिक्विड भी होता है, ठीक है। ये फ्लूइड्स में है। अब इस फ्लूइड्स को हम लोग जो है दो तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला आपका न्यूटोनियन और अगला है नॉन न्यूटोनियन, ठीक है। ये न्यूटोनियन है, नॉन न्यूटोनियन होगा। इसको हम लोग क्या करें, न्यूटोनियन को भी दो तरह से भाग डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका क्या होगा, आपका आइडियल फ्लूइड और एक होगा आपका रियल फ्लूइड, ठीक है। एक आपका क्या होगा, रियल फ्लूइड। तो
तो इसका डेफिनेशन समझ लें, न्यूटोनियन क्या होगा, इसका नॉन न्यूटोनियन का लोग लिखते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, ठीक है। इसमें जो आइडियल फ्लूइड क्या होगा आपका, फ्रिक्शनलेस होगा। ये क्या होगा आपका, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस। और ये आपका क्या होगा, होमोजेनस, फ्रिक्शनलेस, होमोजेनस एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, एंड इनकम्प्रेसिबल, एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, एंड इनकम्प्रेसिबल इज वन विच, ठीक है, ये चीज़ आपका आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, सेम डेंसिटी होगा, इसका सेम डेंसिटी होगा, नो चेंज इन वॉल्यूम और डेंसिटी, सेम डेंसिटी, नो चेंज इन एंड वॉल्यूम, इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ठीक है। इस तरह के इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल फ्लूइड कहेंगे। अब आप रियल फ्लूइड देखिए, आप रियल फ्लूइड में क्या होगा आपका, रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड में आपका क्या आ जाएगा आपका, ये आपका क्या होगा, विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, विस्कस एंड क्या होगा आपका, कंप्रेसिबल, विस्कस एंड कंप्रेसिबल इज वन, इज वन, ओके। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, रियल फ्लूइड विस्कस भी होगा, ये आपका कंप्रेसिबल भी होगा। नेक्स्ट समझे आप, फ्रिक्शनलेस लिखें। नेक्स्ट देखिए विस्कस फ्लूइड, एक फ्लूइड टर्न, टर्म लिखेंगे, ये फ्लूइड टर्म एज साइड टी आर एन, टर्म एज विस्कस, ठीक है, एज विस्कस, viscous fluids when the particle exits, when the particle exits, when the particle exits, when the particle exits forces of the nature, forces at the nature, at the nature of friction and other resistance, nature of friction and other resistance, other resistance, other resistance, other resistance to the motion of your body, to the motion of your body, motion of body on it, ठीक है। ये आपका विस्कस फ्लूइड्स में आएगा आपका, मतलब आपका ये फ्लूइड टर्म एज विस्कस फ्लूइड्स व्हेन द पार्टिकल्स एक्सर्ट फोर्स एट द नेचर ऑफ फ्रिक्शन एंड अदर रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी ऑन इट। मतलब विस्कस फ्लूइड क्या होगा, जो फोर्स को आपको क्या करेगा, एक्सर्ट्स करेगा, और लेकिन उसका बाकी जो है आपका फ्रिक्शन ये सब रेजिस्टेंस वो आपका उसको उसमें नहीं है, ठीक, ये चीज़ को आपका विस्कस में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका कुछ टर्म्स आने वाला है आपको, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपका आएगा डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी तो आपको पता होगा, डेंसिटी वो आपका यहाँ पे आएगा। दूसरा जो आपका आएगा आपका प्रेशर, ठीक है, डेंसिटी, उसके बाद क्या आपका आएगा प्रेशर। ये सब चीज़ आपको टर्म्स के बारे में आपको आना चाहिए, फॉर्मूला इसका आना चाहिए। इसके बाद जो है तो आपका कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट जो होगा थर्मल कंडक्टिविटी,
नेक्स्ट जो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर, नॉर्मल स्टेट, स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस आपको पता होगा ये सब, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंटियल स्ट्रेस, ये सारा चीज़ आपका इसमें आएगा। सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फ्लो। अब लिक्विड का फ्लो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का हम बता रहे हैं आपको, तो यहाँ पे इसका उस टर्म्स का हर जगह यूज होगा आपका। पहला तो आपका है लेमिनार यानी स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, पहला स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। नंबर दूसरा को हम लोग क्या कहेंगे, स्टडी एंड अनस्टडी क्या आपका फ्लो। नंबर तीसरा में होगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। चौथा जो होगा आपका वो क्या होगा, रोटेशनल एंड इरोटेशनल, ठीक है, इरोटेशनल वो है रोटेशनल फ्लो, ठीक है। पांचवा जो है बारोट्रॉपिक फ्लो। इसमें क्या होगा आपका, इसमें बारोट्रॉपिक फ्लो में क्या होगा, प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ क्या होगा आपका, प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ डेंसिटी। अगर आपका प्रेशर जो है किसका फंक्शन हो जाए, डेंसिटी का हो जाए, तो उसको हम लोग बारोट्रॉपिक फ्लो कहते हैं। प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ डेंसिटी, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे बारोट्रॉपिक फ्लो। अब नेक्स्ट देखें हम लोग, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो स्ट्रीमलाइन का डेफिनेशन होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट क्या होगा आपका, टर्बुलेंट का होगा। जो स्टडी का होगा वही आपका अनस्टडी का होगा, जस्ट उल्टा। यूनिफॉर्म का जस्ट अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म। रोटेशनल जस्ट अपोजिट आपका इरोटेशनल, ठीक है, इरोटेशनल। अब देखिए यहाँ पे लेमिनार, पहला हम दिखा रहे हैं आपका, सबसे पहला जो है आपका क्या है, स्ट्रीमलाइन, जिसको हम लोग लेमिनार भी करते हैं, लेमिनार, इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन और एंड क्या कर सकते हैं, टर्बुलेंट, ठीक है, फ्लो। इसमें क्या होगा आपका, जब भी ऐसा फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, फ्लूइड पार्टिकल क्या करेगा, ट्रेस आउट द डेफिनेट कर्व, यहाँ पे क्या करेगा, एक कर्व का फॉर्मेशन करेगा। अगर कोई पार्टिकल्स, अगर फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है और एक कर्व का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रीमलाइन। अगर कर्व का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्बुलेंट, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ए फ्लो इन विच each fluid particle traces out a definite curve, and the curve trace out by any two different fluid, fluid, they do not इंटरसेप्ट, ठीक है। नंबर दूसरा क्या आपका, स्टडी एंड अनस्टडी।
steady and unsteady. Flow. A flow in which properties and condition associated with the motion of fluid are independent of time. अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का हो, अगर कोई मोशन में, तो आप समझेंगे वो स्टडी होगा, अदरवाइज क्या होगा आपका इनस्टडी होगा। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा पी पर डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा आपका 0 स्टडी। और अगर आप एक स्टडी ना हो तो क्या होगा आपका डेल्टा पी पर डेल्टा टी इज नॉट इक्वल्स टू 0। नंबर 3 यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, आप देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, इसमें जो होगा ये फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स, ए फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स possess equal velocity at each section of the channel, पाइप लिखते हैं। ठीक है, वो अगर पाइप के हर तरफ जो है उसकी वेलोसिटी अगर सेम हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे यूनिफॉर्म, अदरवाइज उसको हम लोग क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम लोग रोटेशनल, चौथा था क्या रोटेशनल का, इसमें होगा क्या ए फ्लो ऑन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स go on rotating about their own axis, ठीक है, their own axis is said to be, लिख देंगे आप रोटेशनल फ्लो। पार्टिकल होगा फ्लूइड पार्टिकल, उसका वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए उसका फॉलिक फॉर्मूला, इसको रिव्यू कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, ये हम लोग के पास है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, डब्ल्यू के ओमेगा के। तो ये आपका इसका वेलोसिटी हुआ ऑन द एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस का। ये आपका पार्टिकल का आपका ये है आपका। और यहाँ से आर जो है आपका ओपी का वैल्यू, देखिए आपका ओपी का वैल्यू आपका ये क्या आपका आर है, अरे ओ क्यू का वैल्यू क्या आर प्लस क्या है डेल्टा आर है आपका, ये चीज़ है आपका क्यू का वैल्यू आपका। नेक्स्ट देखें एक्सेलरेशन का, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू देखिए आप, इसको हम लोग हम लोग इस चीज़ को अगर मान लेते हैं, अगर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग डी बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा टी। ये सारा क्या है आपको समझ में, प्लस क्या है क्यू, और ये आपका रिवर्स डेल, तो आपको पता होगा रिवर्स डेल का वैल्यू क्या होता है, आपको ये पता होगा। क्यू तो आपको पता है फंक्शन है आपका, डेल बाई डेल टी इज कॉल्ड द लोकल डेरिवेटिव, इसको हम लोग क्या कहेंगे लोकल डेरिवेटिव कहेंगे, लोकल डेरिवेटिव, ठीक। इसको हम लोग क्या कहेंगे आपको पता होगा, ये क्या होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस क्या होगा जे डेल बाई
डेल वाई प्लस क्या होता है आपका के, फिर क्या होगा डेल बाय डेल जेड, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा। उसके बाद q इंटू वी इज कॉल्ड कनेक्टिव डेरिवेटिव। ये जो आपका q इंटू वी अगर आपका ये है, इसको टोटल क्या कहते हैं, कनेक्टिव डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है, कनेक्टिव डेरिवेटिव आएगा आपका इसमें। नेक्स्ट देखिए आप एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। ये तो आपका वेलोसिटी था, आप देखें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल में जो आपका आएगा उसी का जो होगा ये क्या आ जाएगा आपका, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा डी क्यू बाई क्या आएगा आपका डी टी आएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको वैल्यू में कैसे लिख सकते हैं, देखें यू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एक्स प्लस वी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई प्लस क्यू डेल्टा जेड डेल्टा क्यू बाई डेल्टा जेड, ठीक है। यहाँ से ए इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका क्यू रिवर्स डेल इंटू क्यू प्लस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये वैल्यू आपका आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये आपको तीन चीज़ में याद रखना है आपको। पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होगा आपका एक्स वाई जेड होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्स वाई जेड हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपका। नेक्स्ट हो गया आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ये हम बता चुके हैं आपको। आर थीटा होगा, आर थीटा और क्या होगा आपका जेड होगा। और नेक्स्ट जो होगा आपका पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा फाइव, ठीक है, आर थीटा फाइव पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें क्या होगा आर थीटा और क्या होगा फाइव होगा। एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे आप। और इसके बाद जो है सारा कंपोनेंट इसमें निकल जाएगा आपका एक्सेलरेशन का। उसी तरह आप निकालेंगे इसका। जैसे अगर हम लोग इसका लें, अगर एक्सेलरेशन का लें तो इसका क्या होगा देखें, ए एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका देखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ए एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका देखें, ए एक्स इक्वल टू क्या होगा डी यू बाई डी टी, डी यू बाई क्या होगा डी टी इक्वल टू क्या होगा आपका यू डेल यू बाई डेल एक्स, यू डेल यू बाई डी एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई प्लस क्या डब्लू डेल यू बाई डेल जेड, ठीक है। ए एक्स आ गया आपका, ये आपका ए एक्स का वैल्यू निकल गया आपका। नेक्स्ट जो है प्लस क्या होगा आपका डेल यू बाई डेल टी भी आएगा इसमें, ठीक है। ये नेक्स्ट दो फंक्शन होगा आपका डेल यू बाई डेल टी में निकालते हैं। तो वेलोसिटी कंपोनेंट कितना होगा, ये नंबर 2 निकालते हैं। वेलोसिटी कंपोनेंट इसमें क्या होगा देखिए, वेलोसिटी कंपोनेंट तो देखें यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या है आर थीटा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा वी आर वी थीटा और क्या होगा वी जेड, ये आपका आएगा। इसका हम लोग एक्सेलरेशन निकालें तो ए आर इक्वल टू क्या होगा देखिए यहाँ ए आर, पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसका ए आर, तो यहाँ पे होगा डेल्टा वी बाई डेल्टा वी आर बाई क्या होगा डेल्टा टी प्लस ये आपका आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका वी आर इंटू डेल्टा वी आर बाई डेल्टा वी आर बाई डेल्टा आर प्लस वी थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा आर डेल्टा वी थीटा बाई डेल्टा थीटा, ठीक है, डेल्टा थीटा ये आपका क्या है डेल्टा थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे वी जेड आर थीटा हो गया वी जेड, तो वी जेड इक्वल्स टू क्या होगा आपका प्लस वी जेड इक्वल टू डेल्टा वी जेड बाई डेल्टा जेड ये है, ठीक है। ये वी जेड का आ जाएगा माइनस वी थीटा का स्क्वायर बाई आर, ये वैल्यू निकलेगा। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे ए थीटा का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका ए थीटा का भी इसी तरह निकलेगा आपका, जहाँ जहाँ आपका आर था वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका थीटा आ जाएगा आपका, ठीक है। जहाँ जहाँ
आर है वहाँ पे उसको थीटा का पुट करेंगे आप, तो वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, देखिए आप। तो पहला तो आ जाएगा आपका डेल्टा वी थीटा बाय डेल्टा टी प्लस क्या होगा आपका नेक्स्ट जो वैल्यू आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वी आर बाई डेल्टा वी थीटा बाई डेल्टा आर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस वी आर बाई थीटा, सॉरी वी आर बाई क्या आ जाएगा आपका, सॉरी वी थीटा बाई आर होगा, वी थीटा बाई आर, वी थीटा बाई आर होगा, फिर डेल्टा वी थीटा बाई डेल्टा थीटा। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस वी जेड डेल्टा वी जेड बाई डेल्टा थीटा माइनस क्या आ जाएगा आपका, सॉरी प्लस वी आर इंटू वी थीटा, वी आर इंटू वी थीटा डिवाइडेड बाई आर, ये आपका निकल के आ जाएगा आपको, ये आपका वी नहीं ये आपका आर है, ठीक है, ये वैल्यू निकल गया आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग ए जेड का भी निकालेंगे तो ये क्या होगा आपका, ए जेड इक्वल टू क्या होगा डेल्टा वी जेड, यहाँ पे वी जेड हो जाएगा, डेल्टा वी जेड का क्या होगा डेल्टा टी। नेक्स्ट में आपका उसकी जगह में टी हो जाएगा आपका, तो वी आर होगा, वी आर ये आपका हो जाएगा डेल्टा वी जेड बाई डेल्टा आर, प्लस क्या होगा वी थीटा बाई आर ही होगा, यहाँ पे वी थीटा बाई आर हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट में जो आपका वैल्यू निकलेगा वो आपका वी जेड बाई डेल्टा थीटा, वी जेड बाई क्या जाएगा डेल्टा थीटा, ये आ जाएगा आपका, निकल के आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका v प्लस वी जेड बाई डेल्टा थीटा, ये आपका निकल के आ जाएगा आपका, सॉरी डेल्टा थीटा नहीं होगा आपका, डेल्टा जेड होगा, ठीक है, डेल्टा जेड होगा, और ये आपका निकल गया आपका ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें, नेक्स्ट है तीसरा, ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट में निकाल रहे हैं हम लोग, ये हम लोग निकाल रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा आपका आर थीटा फाई, यानी वी आर वी थीटा, और क्या होगा आपका वी फाई आ जाएगा। अब इसका वैल्यू निकाल देंगे एक्सलेरेशन का, क्या आ जाएगा आपका ए आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका डेल्टा वी आर बाई डेल्टा वी आर बाई डेल्टा टी, ये आपका होगा तो आपका जो है, फिर आपका क्या आ जाएगा वी आर डेल्टा वी थीटा बाई डेल्टा आर, फिर आपका ये यहाँ से यहाँ तक आपका सेम ही रहेगा आपका, तीन कोऑर्डिनेट इसका, ओके। यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या डेल्टा वी आर होगा आपका, फिर वी आर बाई क्या आ जाएगा डेल्टा आर प्लस क्या होगा डेल्टा वी थीटा बाई आर इंटू क्या होगा डेल्टा वी आर इंटू डेल्टा थीटा, और फिर होगा वी थीटा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा इंटू डेल्टा वी आर बाई डेल्टा फाई, माइनस में इसका क्या आ जाएगा आपका वी थीटा प्लस वी स्क्वायर फाइव बाई क्या होगा आपका आर होगा, ये वैल्यू हम लोग के पास निकल जाएगा। उसी तरह आप क्या निकालेंगे, इसी तरह आप लोग ए थीटा का भी निकाल लेंगे आप, उसी तरह आर थीटा हो गया आपका आर थीटा फाई का भी उसी तरह निकाल लेंगे आप, ठीक है। इस तरह करके आप